जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जलकुंभी क्या है। जलकुंभी को कई नाम से जाना जाता है और एग्जाम में इसे नाम बदलकर भी पूछा जाता है। जैसे जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, तो इस नाम से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। इसे वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से तो बराबर पूछा गया था क्वेश्चन। और बंगाल का महाविपत्ति के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है कि महाविपत्ति के जलीय महाविपत्ति किसे कहा जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन मतलब इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस सभी क्वेश्चनों का आंसर किस प्रकार हम दे सकते हैं, अभी उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जलकुंभी किसे कहते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, और कहां से जन्म लिया और कहां इसे किस नाम से जाना जाता है और क्यों जानते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कहा जाता है जलकुंभी जो है यह एक गर्म देश में पाए जाने वाले जलीय खरपतवार है। जैसे बंगाल हो गया, बंगाल के लिए खरपतवार माना गया, क्यों माना गया वो भी बता देंगे। तो यह गर्म देशों में पाए जाने वाला एक जलीय खरपतवार है। यह जो है जलीय पौधा होता है, इसलिए जलीय कुल यानी जलीय जो कुल का यानी जलीय फैमिली जो है इसका जलीय फैमिली यानी पेटेंड्रिएसी कुल के अंतर्गत आता है। जलीय कुल के पेटेंड्रिएसी फैमिली से मतलब ये बिलोंग करता है, यानी ये हम कह सकते हैं कि यह पौधा किस कुल के अंतर्गत आता है, तो पेटेंड्रिएसी कुल के अंतर्गत आता है। पेटेंड्रिएसी एक प्रकार का जलीय माने जलीय प्रजाति का है, जलीय प्रजाति के कुल है। और कुल वंश जो आगे हम पढ़ लेंगे उसके बारे में जानेंगे बाद में। चलिए इस पौधा का निर्माण ब्राजील में हुआ था। इस पौधा का निर्माण जो हुआ था ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील में होने के बाद यह दुनिया के सभी देशों में पाया जाता है सिवाय यूरोप महाद्वीप को छोड़ करके। यह पौधा दुनिया के सभी देशों में पाया जाता है। इसे बंगाल में इसलिए उतारा गया इसकी सुंदर फूलों के लिए। इसे सुंदर फूलों के लिए इसे बंगाल के जलाशय में उतारा गया, लेकिन बंगाल के जलाशय में इसे सुंदर फूलों के लिए तो उतारा गया। यह बंगाल के जलाशय में जब उतारा गया तो यह उन जलाशय में इतना तेजी से वृद्धि किया कि उनके जलाशय के ऊपर पूरा एक परत के रूप में बैठ गया, जिससे क्या हुआ कि उसमें जलीय जीव जो था उसका मतलब उसमें जलीय जीव को हानि पहुंचना शुरू हो गया। कारण तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो उसमें जलीय जीव जो था उस जलाशय में मरना प्रारंभ हो गया। इसीलिए उसे बंगाल का आतंक या महाविपत्ति के नाम से जाना गया। इसे बंगाल का आतंक और महाविपत्ति के नाम से क्यों जाना गया तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसे बंगाल में जो है फूल के खेती के लिए लगाया गया था, लेकिन यह जल में इतना वृद्धि किया कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन की जल में जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई, जल में उपस्थित जलीय जीव मरना प्रारंभ हो गया। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक या महाविपत्ति के नाम से जाना गया। क्यों अब देख लो, इसमें जो होता है इस पौधे में प्रजनन करने की क्षमता बहुत अधिक था। यह कम समय में अधिक से अधिक प्रजनन कर ली और पूरे जलाशय पर अपना एक परत के रूप में जमा कर देता है। यह एक प्रकार का जलीय पौधा होता है और जल के ऊपर हमेशा तैरते रहता है और 12 मास प्रजनन करते रहता है। अब इसे कभी कभी वाटर हाइसिंथ के नाम से जाना जाता है। इसी को वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वाटर हाइसिंथ क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी हम कह सकते हैं इससे एग्जाम में हर एग्जाम में जो 12वीं की एग्जाम होती है उसमें उम्मीदतः 80-90% उम्मीद है कि इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछ ही देता है निश्चित, या तो 1 नंबर में पूछ दे या फिर 2 नंबर में पूछ दे, लेकिन पूछ देता है। अब जरूरी नहीं है कि 12वीं के एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो हम कंपटीशन के क्वेश्चन में भी इसका देखे थे आंसर। कंपटीशन का जो क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जलकुंभी से संबंधित। तो अब हम जान लेते हैं कि जलकुंभी का पौधा आप लोग भी देखे होंगे अपने अपने गांव शहरों में। जैसे कोई बहुत दिन का नदी तालाब पोखर होता है उसके ऊपर ढकनाही जो हरा
मोटा पत्ता वाला होता है, जो ढकनाही के जिसको हम ढकनाही बोलते हैं, वही एक प्रकार का जलकुंभी पौधा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ढकना जलकुंभी किसे कहते हैं। तो ढकनाही जो होता है, जल के ऊपर पाए जाने वाला हरा हरा मोटा पत्ता वाला जो पौधा होता है, उसी को हम जलकुंभी कहते हैं। और ठेठी भाषा में उसको बोलते हैं ढकनाही, जो हम लोग आप लोग गाँव देहाती भाषा में बोलते हैं ढकनाही, जो जल के ऊपर पाया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अब हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेके आते हैं। ठीक।